कैसे हो मालिक? आज की पढ़ाई की या नहीं? 360 आर किया या नहीं? ठीक है। रैंक वन की माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। आराम से समझना, ठीक है। जो रैंक वन वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनको सारी कोचिंग गेट कीप कर लेती है। गेट कीप करने का मतलब होता है कि उन्हें पता है कि बाहर के जो एवरेज स्टूडेंट हैं, ये भी रैंक वन ला सकते हैं। दिक्कत क्या है? माइंडसेट में। माइंडसेट बनता कैसा है? कैसे है? बचपन से आप किस स्कूल में पढ़े हो, किस तरीके की संगति में रहे हो, किस तरीके की चीज़ों को फॉलो करते हुए, क्या ओलंपियाड बचपन से स्टार्ट कर दिया था, ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती है माइंडसेट बनाने पे, ठीक है। आप किसी के पूरे एजुकेशनल हिस्ट्री को आप नहीं बदल पाओगे 2 साल के भीतर भीतर। बट कुछ क्रीम बच्चे आते हैं जो कि रैंक वन वाली पोटेंशियल पहले से लेके आते हैं, उन्हें सिलेक्ट करती है किसी टेस्ट के थ्रू या अपने कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने लगे उसके थ्रू, और इसको गेट कीप कर लेती है। इसका नाम बहुत सारे कोचिंग में स्टार बैच होता है। अब यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं आ पाती। बच्चे तो फी सेम देते हैं, बल्कि ये तो बच्चे फी ही नहीं देते, तो यहाँ का इंफॉर्मेशन यहाँ आ ही नहीं पाता। ये बच्चे खुद से कोशिश करते हैं कुछ चीजें सीख जाऊं, कुछ चीजें जान जाऊं, कुछ चीजें करने की कोशिश करते हैं और अपने हिसाब से बढ़िया करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि बढ़िया कौन चुनता है? बढ़िया चुनता है ये बच्चा। अब बंदर के सामने एक केला दो और एक सोना दो, तो वो केला चुनेगा क्योंकि उसकी भूख केले की है। जबकि उसे इस दुनिया की रीत नहीं पता कि वो सोने को अगर उसे बेचना आएगा तो बेच के कितने ही केले खरीद सकता है ना। माइंडसेट दिक्कत या नीड की दिक्कत। तो ये जब इंफॉर्मेशन आ नहीं पाती तो ये बच्चा कितना भी अच्छा करने की कोशिश करता है, ये इस ग्रुप में आ ही नहीं पाता। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं तुम्हें बता पाऊं कि इस गेट कीप किए हुए ग्रुप में क्या ऐसा खास है कि उनका रैंक वन आ जाता है और सारी मेहनत करने के बाद आप में इंप्रूवमेंट नहीं दिखता। बस एक चीज है, मैथमेटिक्स। एज ए सब्जेक्ट नहीं, माइंड में मैथमेटिक्स। कि भैया इनके दिमाग में ना मैथमेटिक्स चलता है। वो कैसे चलता है? सब्जेक्ट में तो चलाएंगे ही, लेकिन इनके लाइफ के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना लाडले, वो मैथमेटिक्स ओरिएंटेड होते हैं। एग्जाम्पल से बताता हूं, दो कैटेगरी में बांट के, एक एवरेज बच्चा और एक रैंक वन वाला बच्चा। मैथमेटिक्स में इमोशन नहीं होते। मैथमेटिक्स में जस्ट रिजल्ट होता है कि अगर इस सिचुएशन का मुझे ये रिजल्ट चाहिए तो मैं उस सिचुएशन में मैथमेटिक्स लगाऊंगा। जैसे इस बार का जो रैंक वन है वो मेरे होम टाउन का है, गया शहर का, बिहार का एक शहर है। वो जिस स्कूल से पढ़ा है वो मेरे स्कूल से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं डीएवी में था और वो, मतलब वो तो अभी होगा ना, बट जिस स्कूल से वो पढ़ा है वो कोई पुरानी स्कूल भी नहीं है। मैं जब पढ़ता था उसी टाइम खुला था, उस टाइम बहुत ज्यादा उसकी मार्केटिंग हुई थी, तो बहुत ज्यादा शहर में उसके बारे में अवेयरनेस फैली थी। ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल नाम है उसका। बहुत छोटा सा स्कूल है, बहुत हम्बल स्कूल है। यहाँ से बच्चा निकला है तो उसके माइंडसेट में चीजें होंगी। ऐसा नहीं है कि पापा बहुत ज्यादा अमीर हो या बहुत ज्यादा कुछ, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा बच्चे को बचपन से ही कुछ करा दिया हो, नहीं। हार्डवेयर की दुकान है उनकी। तो बच्चे में होगा क्या? माइंडसेट वाली चीज बताता हूं कैसे। कि वो हर सिचुएशन में रिजल्ट चाहता है। मैं एक कोई एक्स सिचुएशन में जा रहा हूं, मुझे एक्स से रिजल्ट चाहिए वाई, मुझे नहीं मिलेगा, मैं एक्स में कुछ चीजें बदल दूंगा। ये वो सोचता है, वो इमोशन में नहीं बहता। मान लो कि तुम्हारा जो मकसद है वो आईआईटी में जाना है, ठीक है। दोनों का मकसद यही है ना, तुम्हारा भी एवरेज बच्चे हो और रैंक वन वाला बच्चा, दोनों का मकसद क्या है? आईआईटी में जाना है। तो आईआईटी जाने के लिए वॉट एवर इट टेक्स मैं करूंगा। जैसे ये बच्चा जो है ना 11th में एडमिशन लेता है अपने होम टाउन में, ठीक है। कुछ दिन पढ़ता है, उसे लगता है कि नहीं मेरी यहाँ पे पोटेंशियल अच्छी नहीं आ रही, तो वो तुरंत प्रैग्मेटिक डिसीजन लेता है कि मुझे मूव ऑन करना होगा किसी दूसरे शहर में या कहीं भी।
तो इससे ये नहीं सीखना कि दूसरे शहर में मूव ऑन करना है, इससे ये सीखना है कि अगर मेरा कोई डिसीजन वर्क नहीं कर रहा तो मैं डिसीजन चेंज करने में बड़ा कंफर्टेबल रहूंगा। मैथमेटिकल डिसीजन है ये। बट यहाँ का बच्चा क्या होता है, यहाँ पे एक जगह पे कुछ पढ़ना स्टार्ट किया, उससे नहीं हो पा रहा, तो उसके मन में तुरंत ख्याल आता है यार इन्हें बुरा लग जाएगा, मैं तो इसका कट्टर समर्थक हूं। नहीं लाडले, तेरा रिजल्ट मायने रखता है। मान लो कि मैंने एक्स किताब लगानी स्टार्ट की, उससे नहीं हो रहा मेरा इंप्रूवमेंट, बट पूरी दुनिया कुछ भी कह ले, मेरे से नहीं हो रहा ना भैया, तो मैं इसका अल्टरनेटिव देखूंगा ना कुछ भी। ये बच्चा नहीं देख पाता, प्रैग्मेटिक नहीं है ना, प्रैक्टिकल नहीं है, मैथमेटिकल नहीं है। यहां तुरंत चेंज होगा, स्विच होगा, इससे नहीं हो रहा तो या तो मेरे सॉल्विंग टेंडेंसीज में दिक्कत है या फिर किताब में ही दिक्कत है, दो ही चीज हो सकती है ना। सॉल्विंग टेंडेंसी में दिक्कत है तो फिर मैं अगला स्टेप सोचूंगा कि मुझे किससे हेल्प लेनी है, उससे हेल्प लिया, फिर भी दिक्कत आ रही है तो फिर और हेल्प लूंगा। मतलब तब तक मैं अपनी चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करता रहूंगा जब तक कि हो ना जाए। यहां पे वो चीजें नहीं देखने को मिलती। यहां पे एक रिचुअल होता है कि अच्छा 10 सवाल लगा लिए हैं मैंने, यानी कि मेरा काम हो गया। ये बच्चा कभी सोच ही नहीं पाता कि इस 10 सवाल का मकसद क्या था, कि मेरा कॉन्सेप्ट मजबूत हो। हुआ या नहीं उसका सवाल ही नहीं होता, उसका काम था 10 सवाल लगाना, लग गए। इसका कोई नहीं है, इसका 10 सवाल लगाए या 5 सवाल लगाए, उसको रिजल्ट से मतलब है कि मेरा रिजल्ट आना चाहिए, कि मैं एक्स कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए सवाल लगाने होंगे। सवाल लगाने मुझे 5 ऐसे सवाल मिल जाए जो कि अच्छे क्वालिटी के, 5 सवालों ने ही क्वेश्चन सिखा दिए, तो मैं 5 ही लगाऊंगा। अगर 100 लगाने पड़े तो मैं 100 लगाऊंगा, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट क्या आएगा। दूसरी सबसे बड़ी डिफरेंस होती है मुन्ना, एक एवरेज और एक रैंक 1 वाले बच्चे में ना, एक मैं हमेशा कोटेशन कहता हूं कि कोई भी जो टॉपर है ना, वो किसी दूसरे टॉपर को देख के टॉपर नहीं बनता। हर टॉपर की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं और वो टॉपर उस प्रॉब्लम से जूझता है। और उस टॉपर की अगर वो दिक्कत नहीं है जो पूरी दुनिया कह रही है, तो कितनी भी कह ले वो दुनिया टॉपर नहीं मानेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, एक एवरेज बच्चा है, ठीक है, समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। एक एवरेज बच्चा है, इसको दिक्कत है ना कि भैया मैं, मान लो एग्जाम्पल देता हूं कि भैया मैं ना दोपहर में नहीं पढ़ पाता, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसका आ गया कि दोपहर में नहीं पढ़ पाता। अब इसने सुन लिया स्नेहित मिश्रा को, और वो कह रहा है कि तुम्हें 6 बजे उठना है और 10 बजे सोना है। अब ये अपनी टेंडेंसी को इसमें फिट इन करने की कोशिश करेगा कि मैं जान लगा दूंगा 6 बजे उठ करके 10 बजे ही पढ़ूंगा। ये कोई प्रॉब्लम होती है तो जो दुनिया बताएगी उसे कि ये प्रॉब्लम अच्छी है, सॉल्वेबल है, सॉल्व करनी चाहिए, उसे ही वो सॉल्व करेगा। और जो उसकी अपनी प्रॉब्लम है जिसके बारे में दुनिया बात ही नहीं करेगी, वो उसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगा। इसने बता दिया, किसी ने इसे बता दिया कि नोट्स नहीं बनाने। अब इसकी प्रॉब्लम थी भी नहीं है, ये नोट्स बड़े अच्छे से बना रहा था। लेकिन जब 5 लाख लोगों ने बात करना स्टार्ट किया तो इसने ये प्रॉब्लम अपनी जिंदगी में उतार लिया कि अच्छा नोट्स बनाने भी हैं या नहीं बनाने। इस डायलेमा में चला गया, इसके लाइफ में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो इसका जो डिसीजन है ना, वो भीड़ से डिसाइड होता है, और आईआईटी भीड़ का एग्जाम तो है नहीं ना। इसका डिसीजन जो है वो अपनी प्रॉब्लम से डिसाइड होता है कि दोपहर में पढ़ाई नहीं होती तो ये सीरियसली लेगा, क्यों नहीं हो रही, क्या मुझे दोपहर में नींद आ रही है, क्यों आ रही है, क्या मैं दिन में सोया था, चलो कोशिश करता हूं कि दोपहर में ना पढ़ूं, रात को पढ़ लूंगा। पढ़ना इंपॉर्टेंट है। प्रैग्मेटिक डिसीजन, प्रैक्टिकल डिसीजन, मैथमेटिकल डिसीजन। लाख, 1 करोड़ बच्चे कह दे नोट्स नहीं बनाना, अगर मुझे नोट्स बनाने से फायदा हो रहा है, टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो मैं बना लूंगा। और अगर कोई नहीं भी कह रहा है कि नोट्स बनाओ या ना बनाओ, फिर भी मुझे लग रहा है कि मेरा नोट्स बनाना टाइम वेस्ट है, तो ये किसी के कहे बिना ही अपना डिसीजन अपने टीचर के कंसल्ट में ले लेगा। तो हर टॉपर की अपनी प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम वो सॉल्व करेगा और उसे सॉल्व करके उस पर जीतेगा और आगे बढ़ेगा। एक एवरेज बच्चे की अपनी प्रॉब्लम तो होती है, बट वो उसे सॉल्व नहीं करना चाहता क्योंकि उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा।
छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, एक बहुत वियर्ड, इस पे यूट्यूब पे व्यूज नहीं आ सकते। मान लो कि एक एवरेज बच्चा पढ़ रहा था, एवरेज बच्चा पढ़ रहा है, गाजर काट रहा था, गाजर काटते हुए उसकी उंगली में कट लग गया, वो पढ़ नहीं पा रहा। अब इसके बारे में कौन बात कर देगा? ये क्या कॉमन प्रॉब्लम है कि गाजर खा कट कट उंगली में कट लग गया? नहीं ना। तो ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है, जब तक इसे सॉल्व नहीं करोगे ना, ये नहीं होगा सॉल्व। भैया मेरे बैक में बहुत पेन रहता है पढ़ते हुए, ये पर्सनल प्रॉब्लम है तुम्हारी। इस पे कोई कोई भी मेंटर बात नहीं करेगा जब तक उसे बताओगे नहीं। इसे तुम्हें खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। बट जब तक 5 लाख लोग बात नहीं करेंगे, आप उस चीज को इग्नोर करते रहोगे, आप बैक पेन को लेकर के बैठे रहोगे, दिमाग में ब्लड जाएगा नहीं, पढ़ नहीं पाओगे, दिमाग खराब होता रहेगा। बट जब तक तुम्हें भीड़ एक चीज के बारे में बात करती हुई नहीं दिखेगी, तुम उस चीज को सॉल्व ही नहीं करोगे। इधर वाला बच्चा प्रैक्टिकल मैथमेटिकल, उसने दिया कि एक सिचुएशन की वजह से मेरी पढ़ाई इंपैक्ट हो रही है, तो वो उसके बारे में कोई बात करे या ना करे, मैं सॉल्व कर लूंगा। समझ में आई इतनी बात? बस एक लाइन में कह दूं ना, तो जिसका ब्रेन मैथमेटिकल होगा ना, वो जीत जाएगा। हमेशा कैलकुलेटिव एक्शन लेना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे 10 सवाल बनाने हैं, कि मुझे 5 सवाल बनाने हैं, कि मुझे 500 सवाल बनाने हैं। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि इन तीनों क्वांटिटीज का मकसद क्या है। कॉन्सेप्ट को सिखाना। अब मैं इससे सीख पा रहा हूं तो इससे सीख जाऊंगा, इससे सीख पा रहा हूं तो इससे सीख जाऊंगा, इससे सीख पा रहा हूं तो इससे सीख जाऊंगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। जैसे मैं तुम्हें 360 आर करने को कहता हूं, तो इसमें मैंने ये फिक्स क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एवरेज बच्चे हैं मुन्ना, जो कि ये बात सुन करके ना, वो चले जाएंगे, अच्छा मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट ही नहीं कि मैं कितने सवाल लगा रहा हूं, तो वो आ जाएंगे 10 सवाल पे। वो फिर से वो इसका मैनिपुलेटिव वर्जन निकाल लेंगे, 10 सवाल पे आ जाएंगे, और 10 सवाल भी एवरेज उठा लेंगे, और रोज फिर 10-10 का रिचुअल बना लेंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड मैथमेटिकल ब्रेन रैंक 1 बनेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड मैथमेटिकल ब्रेन, और अपने रिजल्ट की तरफ जाना। मुझे किसी टीचर के लिए हल्ला मचाना है, मुझे किसी कोचिंग के लिए हल्ला मचाना है, मुझे किसके लिए कोई मैटर नहीं करता। एक बिहार का ही बच्चा था ना, सोनू, इसने किस तरीके से कहां पहुंचाया ना खुद को। चीफ मिनिस्टर के सामने जाकर के बोला कि मुझे पढ़ना है, वहां से वहां गया। इसके सामने 50 लोग आए थे कि मेरे कोचिंग में चलो, इसने ठंड दिमाग से रखा कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, सबको रिजेक्ट किया, तब तक जब तक कि उसको डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले। प्रैक्टिकलिटी को अपने जीवन में उतारो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैं समझा सकता हूं कि मान लो स्नेहित मिश्रा तुम्हें कोई रिकमेंड नहीं कर रहा 360 आर, ठीक है? तुम भीड़ से नहीं सुनोगे कभी इसके बारे में, कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि असली चीज के बारे में बात करने पे व्यूअरशिप नहीं आती। बट तुम इसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, तुम्हें फायदा हो रहा है, तो कोई बात करे या ना करे, रैंक 1 वाला होगा वो फॉलो करेगा। लेकिन एक एवरेज बच्चा जिसको 360 आर कभी फायदा नहीं करेगा, वो पता है कभी से स्टार्ट करेगा? जब इस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जब पूरे समाज में हल्ला हो जाए कि अच्छा ये मेथड है जिससे रिजल्ट आता है। और जब जो चीज तैयारी के दौरान पॉपुलर हो जाए ना, समझना कि अब उसका काम खत्म हो चुका है, वो रिजल्ट अब नहीं देगा। क्योंकि ये पॉपुलैरिटी का एग्जाम नहीं है ना, जे एडवांस्ड क्या करती है, इट्स एग्जाम ऑफ रिजेक्शन। अगर कोई एक्स मेथड करके सिलेक्शन हो जा रहा है और सबको पता है कि इससे सिलेक्शन हो जाता है, तो सब करने लगेंगे, तो ये एडवांस फिर रिजेक्ट कैसे करेगा? तो फिर वो कुछ ऐसे पेपर सेट करने लगेगा कि वाई मेथड वाले बच्चे सिलेक्ट होंगे, और फिर ये रेयर होगा। बट जब तक वाई पॉपुलर नहीं हो जाए, तब तक एवरेज बच्चा एक्स पे ही टिका रहेगा, क्योंकि पिछले 500 सालों से एक्स से रिजल्ट आ रहा था। लेकिन एक टॉपर बच्चा वाई पे गया, रिजल्ट ले आया, फिर वाई कोई बताएगा, फिर एवरेज बच्चा वाई को फॉलो तब तक नहीं करेगा जब तक वो फिर भीड़ फॉलो ना करे। तो जो भीड़ से चलते हैं वो भीड़ में रहते हैं। और भीड़ किस तरफ है जे एडवांस्ड में? रिजेक्टेड वालों की तरफ या सिलेक्टेड वालों की तरफ?
रिजेक्टेड वालों की तरफ। अब यहां पे भी कुछ बच्चे होंगे जो मेरी बातों को प्रैक्टिकली सुन रहे होंगे कि अच्छा ये जो बात कह रहा है ये सही कह रहा है या नहीं कह रहा, क्या इससे मेरी तैयारी में इंपैक्ट होगा या नहीं होगा। कुछ बच्चे होंगे जो ये सोच के सुन रहे होंगे कि ये लगता है फिर से तीखा निशाना मार रहा है मेरी कोचिंग की तरफ, मिलूंगा तुमसे कुछ दिनों में। लेकिन जितने भी बच्चे प्रैक्टिकली इस बात को अपने अंदर डाल पा रहे हैं ना, डालना। और जो बच्चे अपने दिमाग को, क्योंकि हम मैक्सिमम जनरेशन उस फेज में पहुंच चुकी है ना कि हम सुनने के लिए नहीं सुनते, हम इसलिए सुनते हैं कि ये चाहता क्या है, इसके मन में मकसद क्या है। मेरे मन में कुछ मकसद नहीं है, मेरे मन में है कि भाई मेरे पास 5 IITians इधर खड़े हो इधर खड़े हो, उसके अलावा कोई मकसद नहीं है। इससे होगा क्या, इससे मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। आज तुम मेरे सामने 10,000 के रोज बच्चे बैठे हो, अगले साल 1 लाख की बढ़ेगी, 1 लाख के बैठेंगे। 10,000 पे मैं 1 लाख रुपए महीने कमा पाऊंगा, 10,000 जब बैठेंगे ना तो मैं 1 करोड़ रुपए महीने का पाऊंगा। सिंपल, प्रैक्टिकल। मेरे को एक काम आता है, मुझे अपने काम में एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे जाना है, मेरा ये मकसद है, और मैं उसके लिए कोई भी चीज करूंगा। और उसमें एक तरीका सबसे बेस्ट जो है वो है कि तुम जो बता रहे हो उससे बच्चों के रैंक आ जाए। सिंपल। जिस दिन रैंक आएंगे उस दिन मैं कुछ भी, मैं यहाँ पे दारू पीता हुआ ऐसे पढ़ाऊंगा ना, या दारू पीता हुए चीजें बताऊंगा, फिर भी तुम आकर के बैठोगे। और मेरे बताए हुए चीजों तुम्हारी तैयारी अगर इंप्रूव नहीं होगी तो मैं यहाँ पे भगवान भी बन के बैठ जाऊं, नहीं सुनोगे। तो मैं अपने गोल के लिए क्लियर हूं, ये मैंने प्रैक्टिकली सोच रखा है, मैथमेटिकली। आप भी सोचो अपने गोल के लिए। गॉट इट। तब बेहतर होगा। तो यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ दे दी है मैंने, उम्मीद करता हूं कि इंप्लीमेंट करोगे, खुद को मैथमेटिकल बनाओगे। ऑल द बेस्ट।